हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम के जो हैं 81 अध्याय जो हैं पूरे कंप्लीट किए, और 81 जो हमारे एपिसोड्स हुए, जो वीडियोस हुए हमारे 81 वीडियोस, उसमें हमने सारे पार्ट्स को जो कवर कर लिया। यह श्रीमद् भागवतम का जो है उपसंहार है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जी संपूर्ण होते हैं, और इसके बाद से हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो है अन्य जो लीलाएं हैं, जो गुड़ लीलाएं हैं, भगवान ने जो बातें कही हैं, भगवान की शिक्षाएं जो है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे उसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम के साथ हम लोग रामायण, महाभारत और भक्तमाल, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और अन्य जो टीकाएं हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उन्हीं को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और आनंद के गोतों में डूबेंगे। और उसके साथ ही साथ हम कैसे उस ज्ञान को प्रैक्टिकल तरीके से जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको देखेंगे। और यही नहीं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा कि आपने बस थ्योरी सीखी, प्रैक्टिकल इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि उद्धव जी जो भगवान से ज्ञान लेते हैं, अंत में जो भगवान अपना ज्ञान संपूर्ण करते हैं, तो बोलते उद्धव, जो मेरे और आपके बीच की जो संवाद हुई है उद्धव गीता, जो व्यक्ति इसको स्वयं पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है, समझाता है अच्छे तरीके से, और ऐसे लोगों को जो मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, उनको अगर सुनाता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। और उद्धव जी बड़े विह्वल हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी चरण पाद को अपने सर पर रख करके, और बद्रिकाश्रम जाते हैं। वहां पे जो है भगवान ने जो उनको वचन सुनाए हैं, उनको विद्याएं दी हैं, उनको बताने के बाद जो है विह्वल हो जाते हैं, और वहां जाकर उसका ध्यान करते हैं बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में ध्यान करते करते जो है मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं भगवान के समय। और भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे इस ज्ञान पे चर्चा करता है, इसका मनन करता है, चिंतन करता है, दूसरे लोगों को समझाता है, उसको मैं स्वरूप की मुक्ति देता हूँ, मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ। और भगवान इसके बाद जो है जब प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ने आखिर उसके बाद क्या किया, तो भगवान ने सारे यदुवंशियों को बुलाया, और यदुवंशियों को बुला के बोला कि यहाँ पे बहुत अपशकुन हो रहे हैं, हम लोग को जो है ये क्षेत्र छोड़ करके अब हम लोग को प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए, सोमनाथ के क्षेत्र में, और वहां पे जाकर के दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को जब हम दान पुण्य करेंगे, तब हमको जो ये अपशकुन हो रहे हैं, हमको सारी जो चिंताएं हैं हमारी वो खत्म होंगी, और जो है हम लोग जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है फल की प्राप्ति कर पाएंगे। और सबकी बात मान करके जो है भगवान की बातें मान के लोग जो है फिर जाते हैं प्रभात क्षेत्र में, और प्रभात क्षेत्र में जाते हैं, और वहां पे जाकर के बहुत सारा दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, जमीन सब दान करते हैं जितने यदुवंशी होते हैं। और सुधर्मा सभा
में जब ये बातें चल रही होती है, उस समय भगवान कृष्ण को बताया होता है कि ये दान पुण्य जब हम लोग करेंगे तो उससे जो है बहुत ही हमको पुण्य की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे जो है यदुवंशी गौओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारा धन्य धान्य देते हैं। बाद में वो लोग आनंद करने लगते हैं और मदिरा का पान करते हैं। मदिरा से इतने मतवाले होते हैं कि भाई भाई से, चाचा 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 जो है भतीजा से भतीजा, चाचा से बाप बेटे, कोई किसी का सगा नहीं रहता, सब एक दूसरे से मतवाले होकर लड़ाई करने लगते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम उनको समझाते हैं, लेकिन दोनों नहीं समझते, सब उन पे ही आक्रमण करने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण वास्तविकता यह थी, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सब जो है माया से मोहित हो गए थे। भगवान वहां पे मुर नाम की जो घास थी उसको उठा करके, मुट्ठी से उठा करके उखाड़ने लगते हैं और उस पर प्रहार प्रहार करने लगते हैं। वो घास इतनी, एरिका घास इतनी खतरनाक घास थी कि वो उखाड़ते के साथ ही लोहे के पिंड के समान बन जाती थी, क्योंकि वो उसी लोहे के पिंड के चूरे से बनी हुई घास थी जिसको ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था कि यही जो है ये पिंड लोहे का जो है यदुवंश का काल बनेगा। और वही चूरा जो है अग्रसेन जी ने उसको चूरा करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया होता है, वही जो है लोहा आकर के यहाँ जमता है और जाके उससे घास बनती है और एक दूसरे को जो मार रहे होते हैं, वध कर रहे होते हैं। और प्रद्युम्न जो है सांब से, अक्रूर जो है भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से लड़ते हैं। आ, और सुभद्र जो सत्राजीत से, भगवान कृष्ण के भाई जो गद होते हैं उसी नाम के उनके पुत्र भगवान कृष्ण के पुत्र से लड़ते रहते हैं। आ, और मदिरा के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ भी जो है दिखाई नहीं देता। जो दाशार, वृषिणी, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सुरसेन आदि, विसर्जन, कुकुर, कुंती, जितने जो लोग होते हैं वंशों के लोग, सौहार्द, मैत्री, सब छोड़ करके, त्याग करके सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही चीज में लग जाते हैं, एक दूसरे को मार काट करने में। और अंत में भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, वो मारने लगते हैं और अंत में सबका जो है नाश कर देते हैं। और भगवान कृष्ण जब अंत में देखते हैं कि सबका नाश हो गया है तो चैन की सांस लेते हैं। भगवान थोड़ा चलो, जो यदुवंश जो पृथ्वी का भार बहा रहा था इसका भी नाश हो गया। बलराम जी यहाँ देखते हैं दुखित होते हैं, लेकिन उनको पता है सब भगवान की माया है। तो समुद्र तट पे भगवान बैठ कर एक चित्र से बलराम जी अपने परम चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थिर कर लेते हैं और अपने मानव शरीर, मनुष्य शरीर को छोड़ देते हैं और तो परम पद में लीन होकर के वो चले जाते हैं। भगवान कृष्ण जब ये देखते हैं कि बड़े भाई जो है परम पद में लीन हो गए हैं, वे भी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाते हैं। तब भगवान कृष्ण का शरीर जो है चतुर्भुज रूप में आता है, जब दिव्यमान होता है, उसके उनके तलवे जो है लाल चमक रहे होते शरीर, और एक जरा नाम का बहेलिया जो है उनके तलवे को देख के सोचता है कि यह तो यहाँ पर जो है हिरण है, और उस हिरण को मारने की चेष्टा करता है, लेकिन वह हिरण नहीं होता, भगवान के पैर होते हैं और आता है उनके बाद देख करके बहुत दुखी होता है। ये चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण स्वयं विद्यमान है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते तू चिंता मत कर भैया, जा तू स्वर्ग में अनंत काल तक सुख हो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, जो विधि का विधान है वो तो होकर के रहेगा। और उसको भेज देते हैं और भगवान आनंद करने लगते हैं। तब उद्धव जी वहां आते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं और उनको लेकर के जाते हैं। सारे देवी देवता लोग आते हैं वहां और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमारे धाम आइए, लेकिन भगवान जो है नहीं आते। वो बोलते हैं कि मैं चला जाऊंगा, तुम जो है चले जाओ। सब लोग चले जाते हैं। फिर इसके पहले देवताओं को आने से पहले भगवान के आयुध वगैरह सब उड़ के चले जाते हैं। जब दारुक आता है तो दारुक को भगवान जो सारथी होता है भगवान का दारुक, उसको बताते हैं कि तुम चले जाओ और जाकर सब वहां पे द्वारिका में सबको सूचित करो कि 3 दिन के अंदर जो पूरी द्वारिका जो है सब खत्म हो जाएगी। सब लोग जो है वहां से निकले और सब दाह संस्कार का इंतजाम किया जाए। अर्जुन को बोलो सारे मेरी पत्नियां, सारे जो है जो स्त्रियां, सबको लेकर के मथुरा प्रदेश चले जाएं। और बाद में ऐसा ही होता है। और जब देवी देवता उसके बाद आते हैं तो भगवान जो है
सबको आश्वस्त करके कि जब भी परेशानी हो मैं स्वयं आऊंगा, और भगवान अपने धाम का ध्यान करते और भगवत धाम में चले जाते, सब उनको प्रणाम करते हैं। और अंत में जो है अर्जुन सबको देखते हैं, सबका जो है दाह संस्कार करते हैं। जब दारू की खबर देवकी और जो है उनकी जो पति हैं वसुदेव जी, देवकी और रोहिणी को एक खबर मिलती है, वो तत्काल ही शरीर त्याग देते हैं। जितनी भगवान कृष्ण की रानियां हैं और हैं सब, काफी बहुत सारी रानियां जो ऐसी हैं वो जौहर कर लेती हैं। कुछ जो है अन्य अन्य वीर जो मरे थे उनकी पत्नियां जो है उनके साथ जो है ये अग्नि समाधि ले लेती हैं। वसुदेव जी की पत्नियां हैं उनके शरीर के साथ समाधि लेती हैं। अन्य अन्य वीर जो है ऐसा करते हैं। और अर्जुन बाकी बचे कुछ लोगों को लेकर के हताश जो है वहां से निकलते हैं। और इसके बाद जो है भगवान की लीला यहाँ समाप्त होती है। और ऐसा बताते हैं कि जो पुरुष सवेरे उठ करके भगवान की परम धाम गमन की इस लीला को एकाग्रता से भक्ति और कीर्तन के साथ सुनता है, वह जो है भगवत धाम की प्राप्ति करता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्ति करता है। और इस तरीके से सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुमको एतद्देव देवस्य विष्णुर्कर्माणि जन्म च, भगवान विष्णु के जन्म और कर्म, कीर्तये श्रद्धयामर्त्य सर्व पापैः प्रमुच्यते, इसको सुना दिया है, जिसका कीर्तन करने से सारे पाप जो है मनुष्य के खत्म हो जाते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार जो मनुष्य इस जो है भव भयहारी भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है और निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवतम महापुराण का दूसरे पुराण वर्णित परमानंद भगवान की लीला, बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जो है भगवान एकादश स्कंद में होता है। और 12वें स्कंद में ये जो है भगवान की लीला जो थी वो संपूर्ण हुई। और यहाँ पे 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हुए जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग का राजा करीब करीब 3,200 साल या 3200 साल के आसपास राज्य करेंगे। उसके बाद जो है एक छत्र पृथ्वी पर किसी का राज्य नहीं होगा, और धीरे धीरे करके जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का राज्य हो जाएगा। और ये अभी जो है भगवान कृष्ण के गमन से जो है कलयुग जो है आ गया है। और कलयुग के लक्षण बताते हैं कि जैसे कलयुग जैसे ही बलवान होगा, उस समय धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल सब जो है क्षीण हो जाएंगे। स्मरण शक्ति लोग घट जाएगी। जिसके पास धन होगा लोग उसी को जो है धार्मिक समझेंगे, कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी समझेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए जो कुलशील योग्यता होगी वो सब खत्म हो जाएगी। लोग बस एक दूसरे को सुंदरता देख करके ही पसंद करेंगे। ईमानदारी नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट करेगा उसको उतना जो है बहुत अच्छा समझा जाएगा कि ये दक्ष है। जो व्यक्ति गृहस्थी पालन में बहुत अच्छा कार्य करेगा, किसी तरीके से जो है वो गलत तरीका हो, सही तरीका हो, उससे धन अर्जित करके लेकर आएगा और इस तरीके से कुटुंब का पालन करेगा, उस व्यक्ति को जो है अच्छा समझा जाएगा। वस्त्र, दंड और कमंडल सिर्फ धारण करने से ही व्यक्ति को ब्रह्मचारी और सन्यासी मान लिया जाएगा। जो घूस देने और धन खर्च करने में समर्थ होगा उसको कभी ठीक से न्याय नहीं मिलेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा वो उतना ही पंडित माना जाएगा। और कोई व्यक्ति दोषी और असाधु है, उसका एक ही कारण है कि वो गरीब है, और कोई उसका कारण नहीं होगा। जितना जो दम्भ करेगा, पाखंड करेगा, उसको उतना ही साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए बस एक दूसरे के सिक्योरिटी, पहले हम लोग कुंडली मिलाते थे, वो कुंडली भी नहीं मिलाई जाएगी। खाली एक दूसरे से स्वीकार, हाँ हमको शादी करना है तो बस उससे मांगा जाएगा। और बाल संवारने से, कपड़े लत्ते अच्छे पहनने से लोग समझेंगे हाँ स्नान किया हुआ है, साफ सुथरा आदमी। हाँ, और पास का तीर्थ जो है गंगा जी और स्नान नहीं करेंगे, दूर के तीर्थ में स्नान करने जाएंगे।
अपना पेट भरण पोषण करने में लग जाएंगे, और सारी जनता जो है शूद्रों के समान आचरण करेगी पेट भरण में। वो लोग फिर धीरे धीरे जो नेता लोग हैं, राजा लोग हैं, वो भी जो है डाकू हो जाएंगे, कर पे कर लगाएंगे, कष्ट पे कष्ट देंगे, दूसरे के भार्याओं का, बीवी वाइफ जो है, पत्नियों है, उनका हरण कर लेंगे। जनता त्राही त्राही करेगी, जा करके जंगलों में, पर्वतों में जाके छुप जाएगी। हाँ, मनुष्यों की आयु अंतिम समय मात्र 20 वर्ष पड़ेगी। लोग छोटे छोटे काले काले हो जाएंगे, रोगग्रस्त रहेंगे। वर्णाश्रमों के धर्म बताने वाले वेद धर्म जो है प्रायः नष्ट हो जाएंगे। हाँ, और इस तरीके से भगवान जो है कल 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 की अवतार लेंगे कलयुग में, और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे, जो कलाप ग्राम में रहेंगे, और धीरे धीरे जो है अपने घोड़े देवदत्त के ऊपर सवार होकर के वो जो है नाश करेंगे ऐसे पापियों का। और उनका तेज इतना होगा जो असहनीय होगा, जो पापी लोग हैं तेज को देखते ही अपना जो है प्राण त्याग देंगे, और करोड़ों करोड़ डाकुओं का जो है भगवान स्वयं संहार करेंगे, और फिर से वो जो है सतयुग की स्थापना करेंगे। उनके शरीर से जो निकली हुई वायु है पद्मराग से सुगंधित रहेगी, और सब लोग जो है उस वायु का जब आस्वादन करेंगे, उसका जो है सुगंध लेंगे, उस वायु से सब लोग जो है सुखी हो जाएंगे। फिर से जनता जो है सुखी होगी, और भगवान जो है स्थापना करेंगे। फिर अनंत काल तक जो है सतयुग रहेगा, और भगवान की कृपा बरसती रहेगी। और चंद्रवंश और सूर्यवंश जो विलुप्त हो गया है, फिर से जो है वो चंद्रवंश और जो है ये फिर से आएगा। भगवान जो है शांतनु महाराज, उनके जो भाई है वतापी, वो, और जो है सूर्यवंश के इक्ष्वाकु के राजा हैं, वो जो है फिर से इसका जो है स्टार्ट करेंगे इस धर्म को। और कलयुग की आयु बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के 4,32,000 साल है, देवताओं के 1200 साल के हिसाब से, और अभी जो है 5200 साल बीते हैं, 52,4,5,200 साल बीते हैं। अभी काफी जो है आने में, कलयुग आने में समय बाकी है, कलयुग खत्म होने में। हाँ, और उसके बाद कहते हैं कि ये 4 युग जो है क्रमशः मैंने तुमको बता ही दिया है किस तरीके से जो है इसका आता है। सतयुग, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है। इस तरीके से जो युग परिवर्तन होते रहते हैं, और कई राजा महाराजा सोचते हैं कि मैं, ये मेरा है, ये मैंने जो है इस पर राज्य किया है, हर जीवन भर ये मेरा रहेगा, लेकिन ये पृथ्वी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की है। और लास्ट में बताते हैं कलयुग से बचने का जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन है। तो हे परीक्षित, तुम जो है भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी जो है मैंने तुमको सब कुछ जो बताया है राजा महाराजाओं के बारे में, और भी बाकी जो लीलाएं बताई हैं, वो सब तो वाणी का विलास मात्र है। वास्तविकता तो यह है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और उसी से ही तुम जो है, जो धर्म का मूल कारण जो है सत्य, अहिंसा, दया, हाँ, और जो है सत्य, अहिंसा और संतोष करना, कभी लोभ ना करना, हाँ, लालच ना करना, ये जो है धर्म के अंग हैं। और इसके विपरीत सत्य, असत्य, हिंसा, कलह, असंतोष, ये जो है 4 स्तंभ हैं अपने अधर्म के। इनका त्याग जो है करना, और भगवत प्राप्ति की ओर जो है प्रयास करना। इस तरीके से जो है भगवान के बारे में बताते हैं, कलयुग की विशेषताओं के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। और अंत समय में कहते हैं कि कलयुग के जो है भगवान की आराधना को प्रभावित करता है। और वास्तविकता में यही है कि जो युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब शुद्ध सत्व व्यक्ति रहता है, और सतयुग के समय, उस समय भगवान की भक्ति करता है, किसी से कोई वैर नहीं होता, सत्य अहिंसा के ऊपर पालन करता है, वो दया, और स्वच्छ जो है शुद्धता शरीर की रखता है, मन की रखता है, तो वो सतयुग है।
लेकिन क्रमशः अगर ये धीरे धीरे जो घटते जाते हैं और व्यक्ति जो है सात्विक गुणों में कम और रजोगुण में ज्यादा कार्य करता है तब त्रेता युग होता है। और रजोगुण और तमोगुण में जब अधिक कार्य होता है द्वापर युग। और सिर्फ तमोगुण की जहाँ प्रधानता हो जाए वो जो स्थिति है वो कलयुग की कहलाती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सवेरे उठे और प्रयास करे कि हर तरीके से अपना कार्य जो है वो सुचारू रूप से करे। उसके साथ ही साथ सात्विक तरीके से रहे, सब सुथरे कपड़े पहने, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, तो अभी भी वो सतयुग में जी सकता है। इस तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं परीक्षित को। और उसका कहते हैं कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे युधिष्ठिर, हे परीक्षित, कलयुग जो है दोषों की निधि है, दोषों का सागर है, लेकिन इसका एक महान गुण है भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन। और जो भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है उसको जो है उसको परम गति प्राप्त होती है। वो असंग से मुक्ति प्राप्त कर जाता है और भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है। क्योंकि कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखो द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि संकीर्तनात्। इस सतयुग में हम काफी हजारों साल तक तपस्या करते थे, जो फल मिलता था वो त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, जो इसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति लगती है। द्वापर में जो है बहुत विधि विधान पूजा पाठ जो है भगवान का विग्रह वाचन करते थे, जो उससे जो तीनों युगों में फल प्राप्त होता है वो कलयुग में भगवान के संकीर्तन से ही फल प्राप्त हो जाता है। जिसके लिए ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे आराम से बोलते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी जो है बताते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि ये जो संसार है ये नश्वर है। इस संसार में जो नाश की प्रक्रिया होती है उसको प्रलय कहते हैं। और प्रलय जो है चार प्रकार के होते हैं: नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और जो है इसके बाद जो है अपनी प्रवृत्तियां। नैमित्तिक के बाद जो है इसको आइए समझते हैं कैसे है। नैमित्तिक प्रलय जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 चतुर्युग जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। और अंत में जब ब्रह्मा जी सोते हैं उस समय जो है प्रकृति लीन करती है, उसको जो है और नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। और आत्यंतिक प्रलय जब ब्रह्मा जी की 2 प्रकार का आयु 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसको जो है हम प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय वो होता है जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, सारे जो सूक्ष्म आवरण है एक दूसरे में जो है खत्म हो जाते हैं। आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु और ये सब जो है कुछ नहीं रहते, सूर्य चंद्र में कुछ नहीं रहते, सब के सब जो है महत्व तत्व विलीन हो जाते हैं। और जो ब्रह्मांड है महाविष्णु के रूप में जो है समा जाता है। और आत्यंतिक प्रलय, और इसके पहले बताते हैं नित्य प्रलय। नित्य प्रलय जो है हमारा शरीर जो हर समय जो खत्म होते रहता है, इसको नित्य प्रलय होते हैं, ये हमेशा लगातार चला रहा है। और आत्यंतिक प्रलय वह होता है जब अपना जो है वास्तविक जो अहंकार है, जो अहंकार स्वरूप है हमारा, वो खत्म हो जाता है कि हम ना यह शरीर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। हम वास्तविक अहंकार उत्पन्न होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की जो है तपस्या करनी है, सेवा करनी है, वो आत्यंतिक प्रलय है। तो नैमित्तिक प्रलय जो है प्राकृतिक प्रलय और नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं और परीक्षित से कहते हैं कि जागृत अवस्था, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। और हे परीक्षित, इसीलिए जो है अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानत्व की प्राप्ति होती है, जो हमको विविधताएं दिखाई देती हैं, वह केवल माया मात्र है। मैंने भी जो तुमको कुछ बताया है भगवान की भक्ति के अलावा सब कुछ वाणी का विलास मात्र है, तुम्हारे मन में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बताया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के नाम का संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है।
और यह सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे सूर्य से ही जब ताप उत्पन्न होता है, उससे जो है बादल उठते हैं समुद्रों से, और जब बादल आके घिरते हैं वो सूर्य को ही ढक लेते हैं। उसी तरह से अहंकार भी जो है भगवान से उत्पन्न हुआ है, और जब हमको मिथ्या अहंकार हो जाता है, वो अहंकार हमको भगवान को ढक लेता है और हम तब भगवान को देख नहीं पाते। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि इस अंधकार को जो है हमको हटाए, मिथ्या अहंकार को हटाए और भगवान की भक्ति जो है हम लोग कर सकें। और जो है बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, कहते हैं, संसार सिंधु मति दुस्तरमुति तिथिर्षोर नान्य प्रभो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथारसनि सेवणमन्तरेण पुंसो भवे विविध दुःख दवास्य। हे परीक्षित, संसार सिंधु इतना कठिन है पार करना, उसका बस एक ही नाव से पार कर सकते हैं, वो भगवान पुरुषोत्तम के लीला कथा रस के पान से। और जो ये पुरुष है जो विभिन्न प्रकार के दुखों से द्रवित है, वो उनसे मुक्ति पा सकता है। भगवान कृष्ण के लीला कथा रस का पान करने से, जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, उस लीला कथा का पान कीजिए आप लोग सब लोग। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बार बार भगवान श्री कृष्ण के जो है नाम का ही, हरिनाम का कीर्तन हुआ, उनके लीलाओं का कीर्तन हुआ, उनके गुणों का कीर्तन हुआ है। ब्रह्मा रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं के प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। और हे राजन, पशुओं का विवेक मूलक धारणा छोड़कर मैं मरूंगा, ये छोड़ दो तुम कि मैं मरूंगा, तुम ये पशुवत मत सोचो, और तुम जो है भगवान की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में परम ब्रह्म में अपने पर जो है उनको लीन कर दो, और तुम देखोगे कि तुमको जो है कोई कष्ट नहीं होगा। वास्तविकता में यह शरीर हमेशा मरा हुआ है, आत्मा जो अजर अमर है, यह मन ही उसका कारण है। अपने मन से इसको त्याग दो, और यह शरीर की अवस्थाएं जो दिखती है, मरण की, जीवन की, बुढ़ापे की, प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था की, ये सारी अवस्थाएं जो है ये शरीर की हैं। आत्मा तो अजर अमर है। इसीलिए जो तुम है ये पशु बुद्धि त्याग दो, और कुछ जो है तुम जो संसार में देखते हो, दुख कष्ट देखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ अविद्या का कारण। अविद्या क्या है कि मैं यह शरीर हूँ, इस शरीर को छोड़ दो और विद्या धारण करो। विद्या क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। इस तरीके से तुम जो है भगवान की भक्ति करो। और अब परीक्षित मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है, तुम जो करना चाहो तुम करो। और परीक्षित महाराज उनको प्रणाम करते हैं, चरणों में करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, और बोलते हैं कि हे भगवान, आपने जो बोला है हम करेंगे। और बड़े आनंद के साथ फिर बैठते हैं और भगवान की जो है ध्यान में उपस्थित हो जाते हैं। तब जो है तक्षक ब्राह्मण का वेश बना के चलता है, लेकिन कश्यप नामक ऋषि उसको पहचान लेते हैं और वो जानते थे कि सर्व बाधा हटा सकते हैं। लेकिन कश्यप जो है, कश्यप को बहुत सारा धन दे करके जो तक्षक है वो उनको वहां से बोल देता है कि आप चले जाइए। तक्षक पहुंच करके उनके पास जो है फुफकार छोड़ता है विष का, और इतना खतरनाक फुफकार था कि उनका शरीर जो है धूलू का गिरने लगता है। लेकिन परीक्षित महाराज तो पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। कई ऋषि मुनि कहते थे कि उन्होंने शरीर पहले ही त्याग दिया था, तक्षक ने तो सिर्फ उनके शरीर को जलाया है। और परीक्षित महाराज जो है भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। और जब जन्मेजय जो उनके सुपुत्र है, जिनको पता चलता है, तो सर्प यज्ञ करते हैं कि सारे सर्पों का मैं दहन कर दूंगा। लेकिन सारे सर्प जो है जलने लगते हैं, लेकिन तक्षक नहीं आता। फिर पता चलता है, ऋतुज बताते हैं उनको कि इंद्र जो है इनको संरक्षण दिया हुआ है और वो इसके सिंहासन के पीछे छुपा हुआ है। और बोलते, ब्राह्मण बोलते हैं कि हम एक कार्य करते हैं कि इंद्र और तक्षक दोनों के साथ ही आहुति दे देते हैं कुंड में। और जन्मेजय बोलते हैं ठीक है, आपकी जैसा इच्छा वो कीजिए। और जब ब्राह्मण आहुति देने लगते हैं, तब बृहस्पति जो है प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप जो है कश्यप के पुत्र, और बोलते हैं कि आप जो है कृपा करके बृहस्पति के छोड़ दीजिए, हट त्याग दीजिए। एक सर्प की गलती के चलते आप दूसरे को जो है दोष नहीं दे सकते। और तक्षक ने जो है अमृत पिया हुआ है, आप उसको जो है नहीं मार सकते, यह ब्रह्मा जी के विधि के विधान के खिलाफ होगा।
और तब जन्मेजय जो है बोलते हैं ठीक है मैं यह नहीं करूंगा, तब जो है वो सख यज्ञ जो है वहां बंद करते हैं। और फिर इस सख यज्ञ में जो है एक नई कहानी चालू होती है महाभारत की, उसका श्रवण जो है हम लोग फिर कभी करेंगे। यही ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जो है यहाँ पे इनको उपसंहार करते हुए, इनको विश्राम देते हुए हमारा जो संपूर्ण भागवत की जो कथा है इसको यहीं पे विश्राम करेंगे। और अब हम लोग जो है ऐसे ऐसे चीजों पर फोकस करेंगे, उन पे हम लोग केंद्रित हो जाएंगे जिसमें जो प्रैक्टिकल कैसे इसको हम लोग एम्प्लॉय कर पाए अपने जीवन में, हम लोग जो है इसको जो क्रियान्वित कर पाए, उसके विषय में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा श्रीमद् भागवतम संपूर्ण होता है। और लास्ट जो इसका श्लोक है उस श्लोक को कहते हुए जो है हम विश्राम करेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। हे भगवान, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशम, हमारे सारे पाप भगवान के नाम के संकीर्तन से खत्म हो जाते हैं। प्रणामो दुख समन, और प्रणाम करने से दुख का समन हो जाता है। तम नमामि हरि परम, और मैं उस परम हरि परमेश्वर भगवान हरि भगवान कृष्ण उनको प्रणाम करता हूँ। ये कहते हुए जो है सूत गोस्वामी जी कथा को विश्राम देते हैं और यहाँ पे हमारी कथा संपूर्ण होती है। श्रीमद् भागवतम वास्तविकता में अद्भुत ग्रंथ है। हर कोई व्यक्ति वास्तविकता से अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, उस ग्रंथ का अवश्य ही श्रवण करे, पाठन करे, ये करे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप जितने लोगों ने हमारी इस कथा को श्रवण किया, हम लोग को आशीर्वाद दिया, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी जो है श्रवण कीजिए, पान कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग भी जो आगे बढ़ सके। एक स्त्री जब नंगी घूमती है, नाचती है, उसके लिए लोग जो है बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन भागवत की कथा अभी संपूर्ण हो गई, उसके लिए कोई सब्सक्राइब नहीं हो पाए। करीब 60-70 घंटे ज्यादा का कंटेंट हमने दिया है। तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि सारे वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको जो है दूसरे लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेगा। साथ में भागवत विजय बात कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र हरि